हम लोग साइंस क्लास 10 के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग जैव प्रक्रम में परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। परिवहन में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें हम लोग जाने थे इसके हृदय के बारे में समझे थे, और परिवहन पेड़ों में परिवहन, पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो वो दो तरीका से हम लोग जाने थे कि फ्लोएम और जाइलम की मदद से पौधों में परिवहन किया जाता है। अब हम लोग मनुष्य में जानते सीखे कि उसमें जो हृदय होता है, तो हृदय का काम क्या होता है, तो उसके बारे में जाने कुछ उसमें और भी हम लोग जानेंगे हृदय के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है अग्र महाशिराय और पक्ष महाशिराय। अब इसका मतलब क्या है, अग्र महाशिराय और पक्ष महाशिराय? तो दाएं अलिंद, अब अलिंद हम लोग पढ़ चुके हैं, अलिंद क्या होता है, अलिंद के बारे में पढ़े थे। अलिंद हम लोग पढ़े थे कि दो अलिंद होता है, दो अलिंद हम लोग पढ़े थे। जो हृदय में दो अलिंद होता है, जो कि ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। तो उसमें जो दाएं अलिंद होता है, दो में से जो दाएं की तरफ होता है, एक प्रकार के दो शिराएं खुलती है। इसमें क्या होता है, दो शिरा खुलती है, जिसे अग्र महाशिराएं कहा जाता है, या तथा पक्ष महाशिराएं। तो इसमें जो दो शिराएं खुलती है, एक को हम लोग अग्र महाशिराएं कहते हैं, दूसरे को पक्ष महाशिराएं कहते हैं। यहाँ यह शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त दाएं अलिंग में ले जाता है। इसका काम क्या होता है, तो शरीर का जितना भी अशुद्ध होता है, जो शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त होता है, वो सबको सबके क्या करता है, लेकर जाता है किस में, तो अलिंद के अंदर लेके जाता है। तो अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, ये होता है अग्र महाशिराय, और यहाँ पे है पक्ष महाशिराय। ये दोनों के दोनों क्या है, अलिंद में है। यही है ना दाएं वाला अलिंद, यहाँ पे दाएं अलिंद, इधर बाएं वाला अलिंद होता है, ठीक है। और नीचे वाला में इधर बाएं निलय होता है और इधर दाएं निलय होता है, ठीक है। तो ये चार हम लोग पाए थे। तो चार में इसमें जो दाएं अलिंद होता है, इसमें दो शिरा होता है, जो कि एक होता है अग्र महाशिराय और दूसरा होता है पक्ष महाशिराय, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या होता है, तो इसके तहत इस शिरा से क्या होता है कि जितना भी हम लोग के शरीर में हम लोग अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त जितना भी उत्पन्न होता है, वो सब क्या करता है, इस दोनों को शिरा के मदद से ये दाएं अलिंद के अंदर चला जाता है। क्या होता है, दाएं अलिंद के अंदर चला जाता है। तो बस अभी यहाँ इतना ही समझना है, हम लोग जितना शरीर में हम लोग अशुद्ध रक्त होता है, ये दोनों शिराएं पक्ष महाशिराय और अग्र महाशिराय से क्या होता है, इसके तहत ये यहाँ पे दाएं अलिंद में आ जाता है, जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें जानेंगे एक फुसफुस शिराएं। तो देखो फुसफुस शिराएं क्या होता है, ये शिराएं बाएं अलिंद में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, तो बाएं अलिंद में खुलती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त, कहाँ से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में ले जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फेफड़ा से ये क्या करता है, मान लो कि यहाँ पे ये है हृदय है, ठीक है। हृदय ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा से क्या होता है, जो फुसफुस, अभी हम लोग फुसफुस शिराएं पर है, जो ये फुसफुस शिराएं यही है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों का काम क्या रहता है कि जो फेफड़ा से जितना भी शुद्ध रक्त होता है, तो क्या करता है, ये बाएं अलिंद में लाने का काम करता है, ये दोनों शिराएं, ठीक है। फुसफुस जो शिराएं होता है, वो क्या, उसका काम क्या होता है कि जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है, ये क्या होता है, फेफड़ा से कनेक्ट होता है। ये जो शिरा होता है, तो ये क्या होता है, फेफड़ा से कनेक्ट होता है। तो ये फेफड़ा से जितना भी शुद्ध रक्त होता है, उसको यहाँ पे बाएं अलिंद में लाने का काम करता है। तो बस इतना इसको भी जानना है। अभी हृदय का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हृदय हमारे शरीर के अद्भुत अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को, भरपूर रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तो हृदय का काम क्या होता है कि हम लोग के शरीर में जो भोजन तत्व है, ठीक है, भोजन तत्व को क्या करता है कि भरपूर रक्त के, मतलब रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में क्या करता है, भेजने का काम करता है। हृदय क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और पोषण तत्व क्या होता है, मिल जाता है
वो रक्त के थ्रू क्या होता है पूरा हम लोग शरीर में जाता है। तो किसके किसके कारण जाता है, तो हृदय जाता है, तो हृदय के कारण ही जाता है। हृदय क्या करता है, उसको पंप करता है, ऑक्सीजन वहाँ से क्या करता है, पंप करता है, पंप करके पूरा शरीर में हम लोग को पहुँचा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर शुद्ध करता है। हृदय का ये भी काम है कि जो अशुद्ध रक्त है उसको क्या करता है, ले लेता है, लेकर फिर से उसको शुद्ध बनाता है। मान लो कि जब भी जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, पूरा हम लोग कोशिका में जाकर फैल जाता है। और कोशिका में ऑक्सीजन जाकर फैलेगा तो क्या होता है, कोशिका का जितना भी अशुद्ध पदार्थ होता है वो क्या करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेकर आया जाता है इसमें हृदय में लेकर आया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो फिर क्या करता है, मतलब अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध रक्त को भी ये शुद्ध बनाने में काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म दिया हुआ है डायस्टोल। तो डायस्टोल क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो शीतलन क्या होता है, शीतलन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। अब शीतलन का मतलब क्या होता है ना, हृदय हम लोग क्या करता है कि एक बार रिलैक्सेशन होता है, मतलब एक बार रेस्ट करता है, और फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं संकुचन, संकुचन करता है। तो एक बार क्या होता है, शीतलन होता है, एक बार संकुचन होता है। तो हम लोग का जो हृदय है एक बार क्या होता है, शीतलन करता है, एक बार संकुचन करता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो जैसे ही सांस लेते हैं तो हम लोग क्या होता है, उस टाइम कंट्रैक्शन होता है, मतलब संकुचन होता है। और फिर सांस जब छोड़ते हैं तो हम लोग क्या रिलैक्स फील होता है, तो उसी को हम लोग शीतलन बोलते हैं। तो हम लोग का हृदय क्या होता है, एक बार क्या होता है, शीतलन करता है, एक बार संकुचन करता है, एक बार सांस लेता है फिर छोड़ता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, एक बार शीतलन होता है, एक बार संकुचन होता है। तो शीतलन संकुचन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। शीतलन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। संकुचन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सांस को जब खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे संकुचन होता है। फिर उसको सांस छोड़ते हैं तो हम लोग शीतलन महसूस करते हैं, मतलब रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलते रहता है हृदय में। अब धड़कन, धड़कन क्या होता है, तो धड़कन के बारे में जान लेते हैं। जब हृदय के वेस्मो, वेस्मो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वेश में जो होता है मानव के शरीर में कितना होता है, 4 होता है। तो 4 में हम लोग पढ़े थे क्या होता है, 2 अलिंद होता है, और 2 क्या पढ़े थे, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। तो वेश में 2 अलिंद और 2 क्या होता है, निलय होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का क्या होता है हृदय में वेस्मों में शीतलन, शीतलन शीतलन होता है, तो संकुचन नहीं होता है। तब जब शीतलन होता है, शीतलन हम लोग जब वेस्मों में होता है, वेस्मो मतलब क्या, जो क्या बोलते हैं, या तो हम लोग अलिंद बोलेंगे या निलय बोलेंगे। तो या तो जब शीतलन होगा तो उस टाइम संकुचन नहीं होगा। ठीक है, तथा जब संकुचन होगा उस टाइम शीतलन नहीं होगा। तो दोनों में से कोई एक ही होगा एक बार में। ठीक है, यह दोनों जब बारी बारी से मिलकर कार्य करता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि धड़कन कहते हैं। तो धड़कता रहता है जो हम लोग दिल, तो वही एक क्या है, धड़कन हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि एक बार शीतलन होता है, एक संकुचन होता है। एक बार जब संकुचन होगा तो शीतलन नहीं होगा, जब शीतलन होगा तो संकुचन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखो होता क्या है ना, कि सबसे पहला काम क्या होता है, जो ये मान लो कि ये यहाँ पे क्या है, हृदय है। ठीक है, ये हम लोग का फेफड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हृदय है और ये फेफड़ा है। तो होता क्या है ना कि यहाँ से फेफड़ा से क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं तो फेफड़ा से क्या करते हैं, पंप करते हैं। ठीक है, पंप करके हम लोग पूरा शरीर में भेज देते हैं। पूरा शरीर में जैसे भेजते हैं तो जैसे हर एक कोशिका तक हम लोग का क्या होता है, रक्त पहुँच जाता है। तो रक्त जब पहुँचता है हर एक कोशिका से जाकर संयोग करता है, तो संयोग करने के बाद फिर से क्या होता है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बन गया तो वो क्या हो गया, रक्त अशुद्ध हो गया। जब तक रक्त में ऑक्सीजन था तो वो क्या था, शुद्ध था। लेकिन जैसे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड कब बना, जब कोशिका में जाकर संयोग किया, जब ऑक्सीजन का रक्त कोशिका में जाकर संयोग किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। तो फिर क्या होता है, पूरा कोशिका से जो महाशिरा होता है उसके तहत फिर से ये क्या होता है, फेफड़ा में पहुंचता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि होता क्या है। देखो जब ये जब फेफड़ा से जब निकलता है, ये जब यहाँ से जब फेफड़ा से निकलता है तो फेफड़ा से कहाँ से निकलता है, इसमें 4 वेश में पढ़े थे हम लोग कि 4 वेश में होता है। तो 4 वेश में कहाँ से, तो जो बाया निलय होता है ना, तो हम लोग 4 यहाँ पर पढ़े थे। यहाँ पर एक बाया क्या होता था, बाया
अलिंद होता है, यहाँ पे एक बाया निलय होता है। वैसे यहाँ पे दाया निलय होता है और यहाँ पे बाया अलिंद होता है। तो जो ये बाया निलय होता है, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले पंप होता है। यहाँ से क्या होता है, पंप किया जाता है, पंप करके पूरा कोशिका में, हम लोग शरीर की कोशिका में भेज दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ रक्त को। और फिर जब रक्त कोशिका के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है रक्त में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है तो फिर से ये क्या होता है, रिटर्न होकर फेफड़ा में आता है। तो फेफड़ा में आता कहाँ पे है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना है। ये आता किस में है, तो दाया अलिंद में आता है। पहले गया कहाँ से, तो बाया निलय से गया, यहाँ से ऑक्सीजन किससे गया, तो बाया निलय से गया, आया किस में, तो दाया अलिंद में आया। ठीक है, अब जो दाया अलिंद में यहाँ पर क्या आया, अशुद्ध रक्त आया। दाया अलिंद में जो आया अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त जब ये दाया अलिंद में आया तो यहाँ से क्या होता है कि फिर से ये किस में जाता है, सबसे पहले तो ये दाया अलिंद से दाया निलय में चला जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि ये क्या होता है, छिद्र होता है, जो ये छिद्र के तहत क्या होता है कि दाया निलय में फिर से चला जाता है। ये जो अशुद्ध रक्त जो दाया निलय में गया, ये क्या होता है कि फिर से ये फेफड़ा में जाता है। ठीक है, ये जो अशुद्ध रक्त है फिर से ये फेफड़ा में जाता है। जैसे ये फेफड़ा में जाता है तो यहाँ पर फिर से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है फेफड़ा में जाके इसको फिर से शुद्ध बनाया जाता है। ये जब फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होने के बाद क्या होता है कि फिर से ये किस में आता है, तो ये फिर से रिटर्न होके बाया अलिंद में आता है। किस में आता है, बाया अलिंद में आता है। अशुद्ध होकर बाया अलिंद में आने के बाद ये जो छिद्र होता है फिर छिद्र के तहत किस में आ जाता है, फिर से दाया निलय में आ जाता है। तो ये छिद्र के तहत फिर से दाया निलय में आ गया। तो ये अब शुद्ध रक्त फिर से दाया निलय में आ गया। फिर यहाँ से पंप होगा तो फिर से ये शरीर में जाएगा हर एक कोशिका में। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होते रहता है। ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होता है। ये अगर रुक जाए तो हम लोग का जीवन का खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस कभी भी रुक जाता है तो अगर शरीर में पंप होना, ऑक्सीजन का पंप होना खत्म हो जाता है तो क्या होगा, ये प्रोसेस हम लोग का खत्म होगा तो पूरा हम लोग का जीवन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हो कैसे रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ मतलब क्या होता है कि रक्त को हर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो नली होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। वैसा वाहिनियाँ जो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचलन करता है, मतलब पूरा शरीर में रक्त को फैलाता है, वैसा नली वाहिनियाँ, यहाँ पर नली मतलब हो गया ऐसा नली जिससे क्या होता है रक्त होकर पूरा शरीर में हम लोग को फैलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ का प्रकार होता है, तो कौन कौन सा प्रकार होता है जानेंगे। सबसे पहले होता है धमनियाँ, मतलब धमनी होता है, उसके बाद शिराएँ होता है, उसके बाद रक्त केशिकाएँ होता है। ठीक है, तो धमनी होता है, रक्त केशिकाएँ होता है और शिराएँ होता है। अब ये सब क्या होता है, हम लोग कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, धमनी जो होता है, जो रक्त वाहिनियाँ शुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है, रक्त वाहिनियाँ मतलब जिससे रक्त जाता है वो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित, जिसमें ऑक्सीजन हो, शुद्ध रक्त बोले या जिसमें ऑक्सीजन हो, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, हृदय से पूरे शरीर में जाता है शुद्ध रक्त, हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले भी। तो वही वो क्या होता है, वह धमनियाँ कहलाती है। तो जिस रास्ते से जाता है, मतलब हृदय से जब जाता है, हृदय से पूरा शरीर में जाता है, तो जिस रास्ते से जाता है तो किसके थ्रू जाता है, तो वो धमनियाँ के थ्रू जाता है। किसके थ्रू, जो धमनी होता है हृदय में उसके थ्रू जाता है। ठीक है, तो धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना है, हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना है। किसका काम होता है, धमनी का। लेकिन इसका एक अपवाद भी आता है। तो अपवाद में क्या आता है, तो ये एक फुसफुस धमनी के नाम से जाना जाता है कि जो फुसफुस धमनी होता है ये अशुद्ध या इसको बोले विऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, तो अशुद्ध बोले या इसको जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, वैसा रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाने में काम करता है कौन, फुसफुस धमनी। तो धमनी का अलग काम होता है और फुसफुस धमनी का अलग। एक तो धमनी का काम हो गया, क्या करता है, हृदय से पूरा शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाने में मदद करता है। और फुसफुस धमनी का काम क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त से फेफड़ा से हृदय से फेफड़ा में ले जाने का काम करता है। जैसे कि अभी हम बताए, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त क्या होता है, फेफड़ा तक पहुँचाया जाता है। तो ये फेफड़ा तक पहुँचाने का काम, ये फेफड़ा तक पहुँचाने का कौन करता है, तब फुसफुस धमनी करता है। कौन करता है, फुसफुस धमनी। अभी हम बताएं कि जो हृदय होता है, तो हृदय से पूरा शरीर में क्या होता है,
कि शुद्ध रक्त को भेजा जाता है। तो ये कौन काम करता है? तो ये धमनी काम करता है। कौन? तो इसको महाधमनी भी बोलते हैं, या सिंपल हम लोग इसको धमनी बोलते हैं, या इसको महाधमनी भी बोल सकते हैं, या सिंपल हम लोग इसको धमनी बोलते हैं। तो इतना समझ में आया? वैसे शरीर विभिन्न भागों में, अब देखो होता क्या है कि एक धमनी से शरीर के क्या होगा कि फेफड़ा से धमनी से होकर निकल गया। अब जब एक धमनी से बहुत सारे क्या होगा धमनियाँ में बढ़ जाता है। अब बहुत सारे जब धमनियाँ में बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धमनिकाय कहते हैं। जब बहुत सारे धमनी बढ़ जाता है, मान लो कि एक ऐसे धमनी फेफड़ा से निकल के बाहर है, ठीक है, इससे शुद्ध रक्त जा रहा है, तो एक ही फेफड़ा से, अब एक ही धमनी तो क्या करेगा, पूरा शरीर में तो नहीं पहुंचाएगा ना। यहाँ से क्या होगा, फैलना शुरू होगा, बहुत सारा धमनी इधर उधर निकलना शुरू होगा। ये सब जो बहुत सारा धमनी निकलेगा तो इसी का नाम क्या दिया गया है? बहुत सारा जो धमनी निकलेगा पूरा शरीर में पहुंचाने के लिए, रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाने के लिए, तो उसी का नाम क्या दिया है? धमनिकाय। उसी को क्या बोलते हैं? धमनिकाय बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, उसी को क्या बोलते हैं? धमनिकाय बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आया। अब रक्त कोशिकाएं क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। रक्त केशिकाएं, ठीक है, ये बहुत ही महीन रक्त नलिकाएं होती है जो एपिथेलियम के एक सतह से बने होते हैं। ये क्या होता है, इसका एक नली जो होता है, तो ये जो नली होता है बहुत महीन होता है, ठीक है, मतलब बहुत पतला होता है, ठीक है, जो किससे बना होता है? तो एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। यह जल में घुले हुए भोज्य पदार्थ, जो जल में घुला हुआ भोज्य पदार्थ होता है, जो हम लोग खाना खाते हो क्या होता है, जल में घुल जाता है। जल में घुल जाता है भोज्य पदार्थ, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परागमय का कार्य करता है। किसका कार्य करता है ये? तो यह परागमय का कार्य, पारमज्ञ मतलब होता है परमेबल। परमेबल मतलब क्या होता है कि परमेबल मतलब ये चीज़ होता है कि वैसा चीज़ जिससे क्या हो कि सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ गैस और लिक्विड ही पास हो सके, वैसा चीज़ जिससे गैस और लिक्विड ही सिर्फ पास हो सके, उसी को बोलते हैं पारमज्ञ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमेबल, ठीक है, जिससे सिर्फ गैस और लिक्विड ही पास हो सके। तो ये जो काम करता है रक्त को केशिकाएं, इसका काम क्या रहता है कि जो भी शरीर में जल होता है, जल में भोज्य पदार्थ मिलकर वो क्या होता है कि रक्त को केशिकाएं से पार होके चला जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। अब ये जो रक्त केशिकाएं होता है, तो अब शिराएं क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जब पूरा शरीर में फैल गया, केशिकाएं आपस में जुड़कर शिराएं बनाता है। अब मान लो पूरा शरीर में फैलाने के लिए क्या हो गया, रक्त केशिकाएं बना लिए। अब जब केशिकाएं हो गया, पूरा शरीर में फैल गया, तो अभी क्या होता है फिर से शिराएं में जुड़ जाता है। किसमें? सिरिकाएं में जुड़ जाता है। सिरिकाएं क्या होता है कि जब बहुत सारा एक शिरा से बहुत सारा शिरा जब मिला हुआ रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरिकाएं बोलते हैं। तो शिरा का काम क्या रहता है? देखो सबसे पहले जानोगे धमनी का काम क्या था कि शुद्ध रक्त को हृदय से पूरा शरीर में ले जाना, और शिराएं का काम क्या रहता है कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। जैसे कि हम लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे थे, मान लो कि शरीर में तो पूरा कोशिका में अशुद्ध रक्त बन गया। अब जो अशुद्ध रक्त बना था पूरा शरीर से फिर से हम लोग हृदय में अशुद्ध रक्त को पहुंचाना है। तो ये जो पहुंचाने का काम करेगा, ये किसका काम होगा? महाशिरा को ही शिरा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शिरा के तहत पूरा फिर से ये अशुद्ध रक्त को हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये हृदय तक पहुंचा देंगे। तो ये पहुंचाने का काम करता है फिर से हृदय तक, ठीक है। तो शिराएं का मतलब समझ में आ गया। और सिरिकाएं मतलब क्या होता है? तो सिरिकाएं मतलब वही हो गया कि एक सिरा से बहुत सारा सिरिकाएं जब जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा सिरा जुड़ा रहता है, तो उसी को हम लोग सिरिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब जो होता क्या है कि ये पूरा अशुद्ध रक्त को क्या करता है कि हृदय तक पहुंचा देता है। तो इसमें भी एक अपवाद होता है, फुसफुस शिराएं। उसमें भी फुसफुस धमनी था जो कि अशुद्ध रक्त को क्या कर रहा था, हृदय से फेफड़ा तक ले जा रहा था। अब इसमें भी फुसफुस शिराएं होता है जो कि शुद्ध रक्त, अभी तो हम लोग शिरा के बारे में पढ़े कि ये अशुद्ध रक्त को क्या करता है कि हृदय तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है फुसफुस शिराएं, ये क्या करता है कि हृदय से क्या करता है, मतलब कहने का मतलब फेफड़ा से हृदय तक जो शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ा से हृदय तक जो शुद्ध रक्त आता है किसके तहत आता है? तो फुसफुस शिराएं के तहत। जैसे कैसे यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि अशुद्ध हो गया, जब फेफड़ा में आया तो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध हो गया तो फिर से क्या होता है? इसको हृदय तक ले जाना रहता है। तो ये हृदय तक ले कौन जाता है? तो फुसफुस शिरा ले जाता है। तो जस्ट उल्टा होता है। तो ध्यान में रखना, फुसफुस शिरा और फुसफुस धमनी का काम अलग हो जाता है। अगर धमनी और शिरा का काम पूछेंगे तो नॉर्मल, अगर कोई भी धमनी और शिरा का काम पूछेगा, अगर धमनी का काम पूछेगा, धमनी का काम क्या है? तो धमनी का काम क्या होता है
धमनी का काम होता है कि शुद्ध, धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से पूरा शरीर में पहुंचाना, और शिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाना। इस बात को याद रखना है। अब कुछ जानते हैं उत्तक द्रव लसिका क्या होता है। उत्तक द्रव लसिका क्या होता है, तो उत्तक कोशिका के बीच स्थित जो उत्तक कोशिका होता है, एक उत्तक कोशिका होता है, ठीक है, उत्तक कोशिका के बीच स्थित WBC क्या होता है, तो श्वेत रक्त कोशिका होता है। श्वेत रक्त कोशिका हम लोग पढ़ते ना, उसी को बोलते हैं WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल इंग्लिश में अगर बोलेगा तो इसे शॉर्टकट लिखते हैं। सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं। तो होता क्या है ना, जब उत्तक कोशिका के बीच जब WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिका जाके मिल जाता है किसके साथ, रक्त प्लाज्मा के साथ, कहाँ पे, उत्तक कोशिका में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव बोलते हैं या लसिका बोलते हैं। इसी बात को ही ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या होता है कि रक्त जब कोशिका में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिका के दीवार से विसर्जित होता है। तो मतलब होता क्या है ना, जब रक्त जो होता है वो कोशिकाओं के में प्रवाहित किया जाता है, तो जो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग होता है, जो रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग होता है जो क्या होता है, कोशिका के दीवार में जाके विसरित हो जाता है, मतलब वहाँ पे फैल जाता है। तो वही जो प्लाज्मा के साथ जब प्लाज्मा के साथ उत्तक की जो कोशिका में जाकर फैल गया है, जब वहाँ पर प्लाज्मा के साथ जब क्या होगा, श्वेत रक्त कोशिका जाकर मिलेगा, तो मिलने से जो द्रव बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो द्रव बनता है उसी को उत्तक द्रव बोलते हैं, उसका या दूसरा नाम है लसिका बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। रक्तचाप क्या होता है, तो रक्तचाप होता है महाधमनी या उसके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो जो देखो अब क्या होता है कि जो महाधमनी हम लोग पढ़े, महाधमनी किसको बोलते हैं, जो धमनी होता है, धमनी का काम क्या होता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से पूरा शरीर में ले जाना। तो शुद्ध रक्त हृदय में पूरा शरीर को ऐसे ही चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो एक रक्तचाप होता है जो कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो वो क्या करता है, प्रेस करता है, जो रक्त होता है उसको क्या करता है, दबाता है, दबाने की वजह से क्या होता है कि पूरा शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रक्तचाप बोलते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर चेक करा लो, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जब ब्लड हमेशा पंप होते रहता है हृदय से तो पूरा शरीर में जाता है, तो उसका हम लोग प्रेशर चेक करते हैं कि कितना तेजी से जा रहा है, कितना कम से जा रहा है। तो उसका प्रेशर मतलब हाई है कि कम है, उस पर हम लोग डिपेंड करता है कि पंप कितना तेजी में हो रहा है, मतलब हृदय हम लोग कितना तेजी में धड़क रहा है। ठीक है, मतलब पंप हो रहा है, मतलब जितना रक्त है हृदय से पूरा शरीर में जा रहा है वो उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, तो उसको हम लोग रक्तचाप कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब रक्त पर दबाव निलय की संकुचन से उत्पन्न होती है। किससे, निलय की संकुचन, मतलब निलय की संकुचन किसको बोलते हैं, जब निलय में संकुचन होता है। संकुचन मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जब दबाव पड़ता है तो जो निलय होता है उसी में रक्त का दबाव पड़ता है तो उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हम अभी थोड़ा देर पहले एक चीज़ बताए थे, जो यहाँ पे निलय होता है ये क्या होता है, जो पंप होता है और शुद्ध जो पदार्थ होता है वो पूरा शरीर में जाता है। वो कहाँ से जाता है, ये दाया निलय से ही जाता है। ठीक है, दाया निलय जो नीचे की तरफ होता है, तो पीछे की तरफ बोल सकते हैं, तो दाया निलय से ही क्या होता है, शुद्ध पदार्थ ऐसे जाता है। तो इसको जानने के लिए क्या होता है कि कुछ प्रेशर चाहिए, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब रक्त पर दबाव निलय शीतलन द्वारा उत्पन्न होता है। किसके, जब दबाव निलय के शीतलन, अब निलय का शीतलन, अब क्या होता है कि निलय हो या दूसरा हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या होता है, दो गो निलय होता है और दो गो अलिंद होता है। तो निलय हो या अलिंद हो, तो अलिंद में भी क्या होता है, शीतलन होता है। तो शीतलन के दौरान जब प्रेशर जो दबाव बनता है, यहाँ पे क्या था, इसमें क्या था कि यहाँ पर सिस्टोलिक में क्या था कि संकुचन के दौरान जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, शीतलन के दौरान जो प्रेशर उत्पन्न होता है निलय में, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर से
संकुचन के दौरान जो उत्पन्न होता है, जो शीतलन के दौरान उत्पन्न होगा उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोनों में देखो अंतर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर लगभग कितना होता है, 120 mm होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mm होता है। और हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर का बात करेंगे तो वो 80 mm होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। जब हम लोग ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब 120 डिग्री से के आसपास पहुंच जाता है हृदय का धड़कन, हम लोग क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो प्रेशर मापा जाता है, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर मापता है। तो प्रेशर हम लोग को कैसे पता चलता है, तो शरीर में क्या करता है कि एक चीज़ बांध दिया जाता है, ठीक है। बांधने के बाद क्या किया जाता है, उसको पूरा वहाँ पे रक्त को क्या होता है बांध दिया जाता है, तो वहाँ का प्रेशर क्या होता है पंप किया जाता है। देखे तो होंगे पंप करके वहाँ पे पूरा फुला दिया जाता है। उसके बाद पंप करने के बाद जब 120 डिग्री mm प्रेशर हो जाता है, जब 120 mm प्रेशर हो जाता है तभी जाके हम लोग जो हृदय होता है, हृदय का धड़कन जो होता है, हम लोग उसको पता कर पाते हैं कि ये धड़क रहा है कि नहीं। तो जब तक इतना प्रेशर नहीं लाते हैं उस टाइम तक हम लोग हृदय नहीं पता चलता है कि धड़क रहा है कि नहीं। इसीलिए इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं डॉक्टर लोग, तब जाके उसको चेक कर पाते हैं कितना प्रेशर है, तो हृदय कितना बार धड़क रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसका दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो ये 120 होता है, ये 80 होता है। अब होता है एक लास्ट टर्म दिया हुआ है एसपी गोमोमैनोमीटर, एसपी गोमोमैनोमीटर, ठीक है। एसपी गैमोमैनोमीटर, तो ये क्या होता है, तो ये एक उपकरण होता है जिससे क्या होता है रक्तचाप मापता है। रक्तचाप अगर हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश में बार बार लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने का ये एक यंत्र है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। इसको मापने का एक यंत्र है। जब सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। जब रक्तचाप अधिक किसी का क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको एक बीमारी हो जाता है, किसका, हाइपोटेंशन का। उसको हमेशा दिमाग पर क्या होता है टेंशन आता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन, तो हाइपर टेंशन लोग होने लगते हैं जब ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है, तो जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या होता है हाइपर टेंशन उसको कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर क्या होता है हाई हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि परिवहन चैप्टर कंप्लीट हो गया। जय पराक्रम का ये तीसरा चैप्टर था परिवहन। चौथा इसमें पढ़ना है उत्तक, इसको हम इसके बाद हम लोग उत्तक के बारे में जानेंगे, तो वो एक क्लास का है, वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे उत्तक को। तो यहाँ पर वीडियो को एंड कर दें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।